यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस गीता के श्लोक को चरितार्थ करते हुए, सत्य करते हुए दक्षिण में एक बालक का जन्म होता है। वह बालक मात्र 1 वर्ष की आयु में अपनी मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह बालक मात्र 8 वर्ष की आयु में अपने घर परिवार को छोड़कर सन्यासी हो जाता है। सारे वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उपनिषदों पे टीका लिख देता है। इतना ज्ञानवान श्रुतिधर एक बार जो सुन ले फिर कभी भूलता नहीं है। स्वयं भगवान शंकर का वह अवतार है। आप समझ चुके हैं, हम सब आचार्य शंकर के चरित्र का श्रवण करने वाले हैं। भगवान शंकर का जब आचार्य शंकर के रूप में आगमन हुआ है, उससे पूर्व यहाँ चारों ओर बौद्ध धर्म व्याप्त था, बौद्ध मत व्याप्त था, सनातन के अंग के रूप में उचित। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि बौद्ध मत वेद अनुयायी तो था नहीं, वेद का अनुसरण तो करता नहीं, इसीलिए क्या हुआ, जो भगवान बुद्ध की वाणी थी उसी को लोग नाना प्रकार से लेने लग गए। अब इसमें ही कुछ धूर्त लोग आ गए, कुछ कृपण लोग आ गए, उन्होंने अपने लिए उस वाणी का प्रयोग करने लग गए। जहाँ पर बात थी अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, परंतु वहाँ पर जीव हिंसा प्रारंभ कर दी, हत्याएं शुरू कर दी और उनका मांस भक्षण शुरू होने लग गया। भारत धीरे धीरे आचरणहीन हो गया, यहाँ पर कहीं भी वैदिक क्रियाकर्म ना बचे। अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो अब राजाओं के हाथ में ही रह गया, जैसा राजा चाहे वैसे बौद्ध विद्वान उस धर्म के नियम कानून बना लेते। ऐसी परिस्थिति को देखकर प्रयाग में बैठे एक वैदिक ब्राह्मण बड़े चिंतित हुए। उनका नाम था कुमारिल भट्ट। उन्होंने निश्चय करा कि मैं वेद का प्रचार करूंगा और भारत को पुनः आचरण युक्त बनाऊंगा, ये दुराचरण से सुआचरण की ओर ले जाऊंगा। और वह निकल पड़े। परंतु जब वह निकले तो उन्होंने यह अनुभव करा कि जो बौद्ध मत है वो बड़ा तार्किक है, बड़ा तार्किक मत है, कूट तर्क देते हैं। उन तर्कों को कैसे समझा जाए, तो इसीलिए वह स्वयं जाकर जो बौद्ध मठ थे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगे, इनके शास्त्रों को पढ़ने लग गए। क्यों? ताकि उससे इनको यह समझ में आ जाए कि इनके शास्त्र करने की क्या नीति है। और अगर आपका कोई शत्रु भी है, उसके पास कोई अच्छी बात है, तो उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। यही सनातन परंपरा है कि हम अपने शत्रु से भी सीखते हैं और शत्रुता भी नहीं है। तो इस प्रकार से कुमारिल भट्ट जी गए और सीखने लगे। एक दिन की क्या घटना हुई, उनकी वेद निष्ठा तो थी ही, परंतु एक दिन कुछ बौद्ध छात्र जो थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे और एक के बाद एक वेद की निंदा करे जा रहे कि ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। कुमारिल भट्ट जी से एक बात भी सुनी ना गई, परंतु अगर कुछ कह देंगे तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी, इसीलिए वह रोने लग गए। परंतु जब असहनीय हो गया तब वो बोल पड़े। अब इस प्रकार से जब उनकी बात छिड़ गई तो आवेश में आकर वह प्रतिज्ञा कर बैठे कि मैं सामने एक ऊंची चोटी थी और जाकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस ऊंची चोटी पर चढ़ूंगा और वहां से कूदूंगा। यदि वेद सत्य हैं तो मेरे प्राण नहीं जाएंगे। अभी तक तो सब हास परिहास कर रहे थे, छात्र थे, बालक थे, परंतु ये प्रतिज्ञा सुन के सबके भाव गंभीर हो गए। सब देखने लगे, क्या सत्य में ऐसा हो सकता है? क्या श्रद्धा में ऐसी शक्ति है क्या? देखा कुमारिल भट्ट जी ऊपर चोटी पर गए और जैसे ही कूदे मानो वैकुंठनाथ ही उनको बचाने के लिए आ गए हों और उतार कर भूमि पर रख दिया। प्राण नहीं गए। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी ऊंची चोटी और वहां से कोई कूदे उसके प्राण ना जाएं, ये तो असंभव है। सब वेद की शक्तियां देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सब लोगों ने कुमारिल भट्ट जी को घेर लिया। सारे छात्र पूछने लग गए, यह आपने कैसे करा, कैसे करा, कैसे करा? तभी एक छात्र पूछने लगा कि अगर वेद में इतनी ही शक्ति है तो यह आपकी आंख पर घाव क्यों हुआ? कुमारिल भट्ट जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, मैंने वाक्य कहा था यदि सत्य हो। यदि सत्य हो का मतलब इसमें संदेह है। मुझे कहना चाहिए कि वेद सत्य हैं, इसी कारण ये संदेह वाक्य का, इस कारण मेरी आंख में चोट लगी, यह मेरा अपराध हुआ, उस पाप का मुझे दंड मिला। ऐसे कुमारिल भट्ट जी जब दिग्विजय पर निकले तो जाते थे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ, और राजा भी बौद्ध मत का अनुपालन कर रहे थे, तो वहाँ शास्त्रार्थ होता था। अब शास्त्रार्थ की शर्त भी बड़ी भयंकर थी। क्या शर्त थी? कि यदि मैं जीतूं तो तुम मेरे शिष्य बन जाओगे,
और यदि शिष्य बनना स्वीकार नहीं करोगे तो मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। इतनी भयंकर शर्त। पर कुमारिल भट्ट जी जाते और सबसे शास्त्रार्थ करते, विजय को प्राप्त करते, क्योंकि परमात्मा का आश्रय है और श्रद्धा है। देखिए, आपकी जिस विषय में श्रद्धा है आपको उस विषय में विजय मिलेगी ही मिलेगी। आपकी भगवान में श्रद्धा है, भगवान आपके सामने प्रकट होंगे ही होंगे। तो श्रद्धा ही मूल स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं अपने रामचरितमानस के मंगलाचरण में कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे, कि भवानी और शंकर कौन है? कौन है माँ अम्बा, कौन है पार्वती? माँ पार्वती श्रद्धा है और शिव शंकर विश्वास है। विश्वास और श्रद्धा ही भगवान होते हैं। तो वेद पर श्रद्धा करते हुए, विश्वास करते हुए कुमारिल भट्ट जी चल पड़े और जाते हर राजा के यहाँ विजय को प्राप्त करते। क्योंकि बौद्ध धर्म के जितने अनुयायी विद्वान थे वह धीरे धीरे उनके अंदर आचरणहीनता आ गई, और आचरणहीनता आती है तो अपने आप अहंकार भी आ जाता है। मद्यपान करने लग गए तो उन्हें कुछ ज़्यादा परवाह भी नहीं थी। इस प्रकार से खूब बढ़िया सफलता होने लगी। सफल होते गए और अपनी सरल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, वेद का प्रचार करते हुए, जिस भारत के अंदर याज्ञिक कर्म बंद हो चुके थे, यज्ञ आदि कर्म सब बंद हो गए थे, वहाँ पुनः उन्होंने याज्ञिक कर्म शुरू कराए। संपूर्ण भारत का पुनः वैदिकरण हुआ और वेदों का पुनरुत्थान होने लगा। ऐसे में उनके अनेक राजा शिष्य बने, जिनमें प्रमुख कर्नाटक के राजा सुधनवा हुए। उनके बड़े प्रिय शिष्य हुए। एक का नाम हुआ मंडन मिश्र जी। मंडन मिश्र जी का चरित्र हमें आचार्य शंकर के संग बड़ा मिलता है और बड़ी प्रख्यात है उन दोनों का शास्त्रार्थ। प्रभाकर जी उनके दूसरे प्रतिभावान शिष्य थे। इस प्रकार से उनके शिष्यों का भी विस्तार होता गया। अब कुछ लोग जो सच्चे धर्म पिपासु थे उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर लेते, उनके शिष्य बन जाते, और कुछ लोग अपने अहंकार में उन्मत्त थे तो उन्होंने अपने प्राण गंवाए। परंतु इस शर्त में जो शास्त्रार्थ की थी, या तो आप विजयी हो, नहीं तो शिष्य बनो, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त करो। तो कई सारे इन्होंने अपने बौद्ध गुरुओं से भी शास्त्रार्थ करा। जिस बौद्ध गुरुकुल में इन्होंने शिक्षा ली थी उनसे भी शास्त्रार्थ करा। अब वो सारे गुरु भी पराजित हुए, और कारण कि बताओ मैं इस बालक से हार गया, वह उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार नहीं करा और मरना स्वीकार करा। इससे कुमारिल भट्ट जी के हृदय को बड़ी ठेस पहुंची कि जिन गुरुओं से मैंने सीखा उन्हीं गुरुओं के मेरे कारण प्राण गए। तो मन में ये भाव बना कि ये उचित नहीं है, मुझे इसका पश्चाताप करना चाहिए। यद्यपि सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो करा वो पूर्णतः उचित ही था, परंतु फिर भी उन्हें ऐसा आभास हुआ कि मैंने गुरुद्रोह करा है, जिससे सीखा है उसी से द्रोह करा है, इसीलिए मैं पापी हूँ। और फिर वह पश्चाताप करने लग गए, तपश्चर्या करने लग गए, और अंत में तुषानल में अपने आप को प्रविष्ट कर दिया, अग्नि में अपने आप को सौंप दिया और अपने प्राणों का अंत करा। ऐसे सिद्धांत सनातन धर्म के हैं। कुमारिल भट्ट जी ने वेद का प्रचार करा, खूब वैदिकरण हो गया, यज्ञ याज्ञिक कर्म हो गए, परंतु वेदों को पुष्ट करना अभी बाकी था, क्योंकि भारत में अनेक मत होने लगे। अब उन सब मतों को एक मत में लाना अभी बाकी था। इसीलिए कुमारिल भट्ट जी के उपरांत वैदिक कर्मकांडों का प्रचार करने के लिए अब परमहंस परिवाज का आचार्य गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव होगा।